कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। भारत अब पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। कौमी सलामती कमेटी के बड़े इजलास में बड़े फैसले। वाहगा बॉर्डर भी फौरी तौर पर बंद। भारत से तमाम ज़मीनी आमदरफ्त मुअत्तल। अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत भारत से तमाम तिजारत भी बंद कर दी गई। भारतीय हाई कमीशन में तैनात दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियत करार। भारतीय दिफाई अताशियों को 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद को 30 तक महदूद कर दिया गया। भारतीयों के लिए सार्क वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के तहत दिए गए वीज़े मनसूख। तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। पाकिस्तान ने शिमला मुआहदे समेत तमाम दो तरफा मुआहदों को मुअत्तल करने का इंदिया भी दे दिया। पाकिस्तान का पानी रोका तो इसे जंगी इकदाम समझा जाएगा। पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिल कबूल करार। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का ऐलान। इजलास के एलामी में कहा गया कि पानी हमारी लाइफलाइन है। पाकिस्तान हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान ने भारत को जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। भारतीय नाज़िमुल अमूर गीता श्रीवास्तव की दफ्तर खारजा तलबी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने एक डी मार्च भी भारतीय नाज़िमुल अमूर के हवाले किया। भारत ने कोई एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। बेहतर होगा कि भारत कोई गलत सोच ना रखे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान अपनी हिफाजत के लिए किसी आलमी दबाव में नहीं आएगा। भारत कलअदम TTP और BLA को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए असलहा फराहम कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक़ भारत के पास अगर कोई सबूत है तो दिखाए। हमारे पास बलोचिस्तान में इराक़ की मुदाखलत के काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। हमने भारतीय इक़दामात के जवाब में इक़दामात उठा लिए हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश। भारतीय एयरलाइंस को हंगामी सूरत हाल का सामना। कई परवाज़ों के रुख मोड़ना पड़ गए। शारजा से इंडिगो एयर की परवाज़ को तुरबत के करीब पहुंचकर रूट बदलना पड़ा। तैयारा खलीज ऑफ ओमान के ऊपर से गुजरकर इजाफी फ्यूल के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा। टोरंटो से एयर इंडिया की परवाज़ AI 190 को भी रीफ्यूलिंग और अमले के रेस्ट के लिए कोपनहेगन उतार लिया गया। पेरिस से एयर इंडिया की नई दिल्ली के लिए परवाज़ को रीफ्यूलिंग के लिए अबू ज़हबी उतारा गया। लंदन से एयर इंडिया की परवाज़ को भी अबू ज़हबी एयरपोर्ट लैंड कराया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नई नहरों की तामीर रोकने का ऐलान। नई नहरों की तामीर इत्तेफाक राय से मशरूत। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा मुल्की मफादात से मुतसादिम मामलात से दूर रहना चाहिए। सूबों के इत्तेफाक राय के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत के हर इकदाम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय जारहियत के मामले पर हुकूमत के साथ खड़े हैं। पाक भारत कशीदगी पर अमरीका का रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान बदलती सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमरीका जम्मू कश्मीर की हैसियत पर कोई पोजीशन नहीं ले रहा। पाकिस्तानी फोर्सेस ने सरहदी हदूद में दाखिल होने वाला भारतीय फौजी पकड़ लिया। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कांस्टेबल ने फिरोजपुर में बैनुल अक़वामी सरहद अबूर की 182वें बटालियन का कांस्टेबल PK सिंह अपनी सर्विस राइफल से लेस होकर पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हुआ था। पाकिस्तान रेंजर्स ने भारतीय फौजी एहलकार को फौरी तौर पर तहवील में ले लिया। BSF एहलकार की वापसी के लिए दोनों ममालिक की सरहदी फोर्सेस के दरमियान फ्लैग मीटिंग हुई। दूसरी तरफ भारतीय फौजी अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंद इक़दामात के खिलाफ फट पड़े। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर आज मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। पहलगाम ड्रामे के बाद भारतीय फौज ने कश्मीरियों का जीना मुश्किल कर दिया। भारतीय फौज ने ऑपरेशन की आड़ में 1500 से जायद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर, अनंतनाग,
कलगाम, पुलवामा, शुपियां, गांदरबल और बडगाम में कार्रवाइयां की गई। मकबूजा वादी में लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की कश्मीरियों से नफरत दुगनी हो गई है। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं का कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद। मकबूजा कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कन्वीनर नासिर कोहामी का कहना है कि कश्मीरी तलबा पर दहशतगर्द होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। कश्मीरी तलबा को हॉस्टल छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिका में अहम मुलाकातें। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मासा तोकांडा से मुलाकात। पाना बॉन्ड के इजरा के लिए जुज़वी क्रेडिट गारंटी की दरख्वास्त। वज़ीर ख़ज़ाना ने एशियाई तरक्याती बैंक की शराकत, बजट मुआवनत और कंट्री पार्टनरशिप को सराहा। मोहम्मद औरंगज़ेब की मोदीज़ की टीम के साथ भी बैठक। हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे और इक़्तिसादी अशारियों में बेहतरी से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने महंगाई में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस, मुस्तहकम शराय मुबादला जैसे मस्बत इक़्तिसादी अशारियों पर रोशनी डाली। टैरिफ से मुतालिक अमूर पर अमरीकी इंतज़ामिया से तामीरी बातचीत के अज़्म का भी इज़हार किया। ईरान ने यूरोपीय ममालिक से जौहरी मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जौहरी मुज़ाकरात के लिए पेरिस जाने की तैयारी है। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी मस्बत पैगाम। कहा, यूरोपीय ताकतें भी ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दरमियान यूरोपीय ताकतों की शमूलियत अहम है। अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पहले राउंड में यूरोपीय ममालिक को आगाह नहीं किया था। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा राउंड हफ्ते को ओमान में होगा। शामी सदर ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस कॉरी मिल्स ने गुज़श्ता हफ्ते दमिश्क का गैर सरकारी दौरा किया। कॉरी मिल्स ने शामी सदर अहमद अल-शरा से 90 मिनट तवील मुलाकात की। कॉरी ने कहा, अमरीकी पाबंदियां उठाने और इसराइल के साथ क़याम अमन की शराइत पर गुफ्तगू हुई। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 12 अफराद हलाक, 90 ज़ख्मी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया। इमारतों को आग लग गई। रूस ने शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं, आज का हमला ज़ाहिर करता है रूस अमन मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। अमेरिका के रूस पर दबाव डालने के आसार नज़र नहीं आते। रूस पर दबाव डाला जाए तो हमारी पोजीशन मुज़ाकरात में बेहतर हो जाएगी। प्यूटन बस कर दो, बहुत हो गया, अमन मुआहदा कर लो। यूक्रेन पर ताज़ा हमलों के बाद अमेरिकी सदर रूसी हम मनसब पर बरहम। कहते हैं, रूस ने बमबारी बंद ना की तो पाबंदियाँ लग सकती हैं। रूस या यूक्रेन में कोई फेवरेट नहीं, तवज्जो जंग ख़त्म करने पर है। पाक भारत कशीदगी पर अमेरिका का रद्द अमल देने से गुरेज। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बदलती सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमेरिका जम्मू कश्मीर की हैसियत पर कोई पोजीशन नहीं ले रहा।